सुप्रभात मित्रों, एमसीक्यू प्रश्नों की इस श्रृंखला में आज हम बात करते हैं हमारा पहला पाठ भक्तिन इस पाठ की। इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं उस पर एक चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। जैसे भक्ति के संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख हुआ है, भक्तिन के संदर्भ में जब लेखिका बात करती है तो हनुमान जी का उल्लेख करती है, हनुमान जी से स्पर्धा की बात करती है। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके कारण चार यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प सही है। जैसे उसके निस्वार्थ सेवा भाव के कारण, उसके परिश्रमी होने के कारण, उसके नाम के विरोधाभास के कारण, उसकी वेशभूषा के कारण। तो इसमें आपका विकल्प होना चाहिए उसके निस्वार्थ सेवा भाव के कारण, ये उसका सही उत्तर है क। दूसरा प्रश्न है, भक्तिन की विमाता ने पिता की बीमारी का समाचार देर से भेजा, क्या कारण है? उसे दुखी नहीं करना चाहती थी, उससे ईर्ष्या करती थी, उसके प्रति स्नेह रखती थी और भक्तिन काफ़ी दूर रहती थी। तो इसका कारण है कि वो उससे ईर्ष्या करती थी और साथ में ये भी सोचती थी कि कहीं जल्दी अगर आ जाए और पिता के जीवित होते हुए अगर ये पहुंच जाएगी तो हो सकता है पिता उसको अपनी ओर से कुछ दे दे, और इस उद्देश्य से भी उसने देर से समाचार भेजा था। सास द्वारा भक्तिन को उसके मायके भेजकर उस पर किया गया अप्रत्याशित अनुग्रह था। सद्भावनापूर्ण कृत्य, प्रत्यक्ष कृपा, अप्रत्यक्ष छल या षड्यंत्रकारी कार्य। तो इसमें जो है यहाँ पर आप जानते हैं कि जब पिता की बीमारी के संदर्भ में समाचार मिला था तो भक्तिन की सास ने उसे बड़े प्रेम से कहा था कि जाओ मायके जाकर आओ एक बार। ये अप्रत्याशित यानी अनपेक्षित, जिसकी कभी आशा नहीं की गई थी, ऐसी कृपा जो उसके द्वारा, सास के द्वारा की गई थी, तो ये एक अप्रत्यक्ष रूप से किया गया छल था, जो दिखाई नहीं दिया था छल है, लेकिन वास्तव में वो छल था। भले ही ऊपर से एक आवरण उसको प्रेम का लगा हुआ था, सद्भावना का लगा हुआ था, लेकिन वास्तव में वो एक छल था, क्योंकि जो समाचार मिला था वो समाचार उसने भक्तिन को बताया नहीं था। अगला प्रश्न है, भक्तिन के जीवन के दूसरे परिच्छेद में किस कारण उसकी उपेक्षा प्रारंभ हो गई? तो दूसरे परिच्छेद में उसका वैवाहिक जीवन की बात है। तो वैवाहिक जीवन में उसकी उपेक्षा इसी कारण हो रही थी क्योंकि उसकी जो संतान है वो कन्याएं थी और पुत्रियों को जन्म देने के कारण उसकी उपेक्षा हो रही थी। आप जानते हैं कि सास का भी व्यवहार उसकी जो जेठानियाँ हैं उनके साथ अच्छा था, क्योंकि वो बेटों को जन्म उन्होंने दिया था, वो सपूतों की माता थी, लेकिन कन्याओं को जन्म देने के कारण भक्तिन को बहुत ही उपेक्षा का सामना करना पड़ा था। लेखिका ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेद में विभाजित किया है? तो उनके जीवन को लेखिका ने 4 परिच्छेदों में जो है विभाजित किया है। ये 4 कौन से हैं ये भी आप ध्यान में रखना है। पहला उसका जो है विवाह से पूर्व, फिर वैवाहिक जीवन, फिर पति की मृत्यु के बाद का जीवन, और फिर उसके बाद जो अंतिम परिच्छेद है वो लेखिका की सेवा में जो आती है वो उसके जीवन का अंतिम पड़ाव है। भक्तिन ने लेखिका के समक्ष किस रहस्य को उजागर किया? 4 विकल्प है। उसके 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा है रखा है। छात्रावास की बालिकाएं उससे चाय बनवाती है। युद्ध के दौरान उसके गांव में शरण ली जाए और वो अपने गांव में पाक कला में सर्वाधिक कुशल है। अब देखिए ये नीचे और जो 3 विकल्प है ख, ग और घ, ये भी उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन रहस्य की बात जहाँ तक है वो एक रहस्य जो है वो क वाला रहस्य है। अर्थात वो जब गांव जाने की बात वो करती है युद्ध के भय से और जेल जाने के भय से, तब वो कहती है कि उसके पास जो कुछ रुपया छुपा रखा है या गड़ा रखा है या जो यहाँ वहाँ पड़े हुए पैसे वो इकट्ठा करके रखती थी, उसमें से वो जमा पैसे, उसकी बात वो लेखिका से करती है और ये रहस्य यहाँ पर बताया गया है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह
से वैसे ही डरती है जैसे, अर्थात ये रिक्त स्थान है, यमलोक या कारागार, लेखिका और जिठानिया, कारागार और यमलोक, सांस और विमाता। तो वो कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से, यानी आमतौर पर यमलोक से लोगों को डर लगता है, लेकिन जितना ज़्यादा डर यमलोक से लोगों को लगता है या भक्तिन को भी लगता है, उतना ही ज़्यादा कारागार से लगता है। इसलिए ये वाक्य है कि कारागार से वैसे ही डरते हैं जैसे यमलोक से। कवियों के संबंध में भक्तिन की क्या मान्यता है? वो उनका सम्मान करती थी, वो उन्हें व्यर्थ का व्यक्ति मानती थी, वह उनके प्रति अपार श्रद्धा रखती थी और वो उन्हें परेशान करना चाहती थी। तो 8वें का उत्तर जो है वो ख, कभी कभी कुछ लोगों को वो व्यर्थ भी मान लेती थी किसी के रहन सहन आदि को लेकर, इसलिए ये ख ऑप्शन भी, विकल्प भी यहाँ सही है, क्योंकि उनके प्रति श्रद्धा थी नहीं। क्योंकि देखिए, कवियों के साथ या कोई जो लेखक या कोई भी आए तो उनकी श्रद्धा उस पर निर्भर करती थी कि वो लेखिका के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं। तो इसलिए लेखिका के प्रति श्रद्धा है तो उनके प्रति वो श्रद्धा होती थी, इसलिए यहाँ पर ख विकल्प इसका हम सही कह सकते हैं। सम्मान भी करती थी। लेखिका के साथ पहाड़ी तंग रास्तों एवं गांव की पगडंडी पर भक्तिन के चलने का क्रम कैसा था? तो जहाँ पहाड़ी रास्ते थे, गांव की पगडंडियाँ थी, तो वहाँ वो भक्तिन जो है कैसे चलती थी? तो भक्तिन आगे चलती थी और फिर पीछे लेखिका को आने के लिए कहती थी, क्योंकि उन रास्तों से लेखिका का परिचय नहीं होता था और ऐसे कठिन रास्तों पर वो पहले आगे बढ़ती थी। उसका प्रयास ये होता था कि किसी भी प्रकार से लेखिका को कोई दुख ना हो। 10वां प्रश्न देखिए, भक्तिन लेखिका के साथ कहीं ना जा सकने की संभावना से स्वयं को महसूस करती है। अपमानित, सुरक्षित, प्रफुल्लित और प्रताड़ित। अगर कहीं भी ऐसी कोई संभावना है कि वो लेखिका के साथ नहीं जा सकती तो वो उसे अपना अपमान समझती है, तो अपमानित ये विकल्प यहाँ पर सही है। अब कुछ दूसरे प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? तो पंचायतें यहाँ पर कैसी हैं? पूरी तरह से गूंगी, लाचार और अयोग्य है। ये प्रश्न आपको ये प्री बोर्ड जो हुआ था उसमें भी आया था। देखिए, न्याय नहीं कर पाती, बिल्कुल सही है। मतलब वो पंचायतों के संदर्भ में जो है न्याय नहीं करती, वो भी सही है। दूध का दूध, पानी का पानी करती, ये गलत है। अपने स्वार्थ को पूरा करती है, ये भी सही है। लेकिन इन तीनों दृष्टि से सबसे योग्य जो विकल्प है वो गूंगी है, लाचार है, अयोग्य है। लाचार है मतलब कुछ ठीक से न्याय नहीं कर पाती है, उचित नहीं है। भक्तिन किस प्रकार का भोजन बनाती थी? तीखा और मसालेदार, तीखा और मीठा, सीधा सरल, स्वादिष्ट और गरिष्ठ। तो सीधा सरल ग्रामीण परिवेश का भोजन वो बनाती थी, गांव से आई थी और उसी तरह की जो परिपाठी है वो लेखिका के लिए भी उसने बना दी थी। भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था? वीरता का, स्वाभिमान का, घृणा का या ईर्ष्या का? तो स्वाभाविक है कि वो बड़े स्वाभिमान से रहती थी, क्योंकि जब लगान के लिए उसको धूप में खड़ा रहना पड़ा लगान न देने के कारण, तो उसने तुरंत शहर आने का निर्णय लिया था। खोटे सिक्कों की टकसाल का अर्थ है निकम्मे काम करने वाली पत्नी, बेकार पत्नी। तीसरा विकल्प है जिस टकसाल से खोटे सिक्के निकलते हैं, या घ कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी। तो यहाँ पर सही विकल्प खोटे सिक्कों की टकसाल, यानी खोटों सिक्कों को जन्म देने वाली, अर्थात कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी। यहाँ पर और एक प्रश्न है कि जैसे खोटे सिक्के यहाँ पर किसे कहा गया है? तो लड़कियों को या कन्याओं को जो है खोटे सिक्के कहा गया है। महादेवी ने लक्ष्मीन को भक्तिन कहना क्यों आरंभ कर दिया? उसके व्यवहार को देखकर, उसके वैराग्यपूर्ण जीवन को देखकर, उसके गले में कंठी माला देखकर या उसकी शांत मुद्रा को देखकर? तो गले में वो कंठी माला पहनकर आई थी। आप जानते हैं कि सिर घुटा लिया था उसने, सिर घुटाया हुआ था, गले में कंठी माला थी और इसी उसके
लहजे को देखकर, उसी सूरत को देखकर उन्होंने उनको भक्तिन नामकरण उनका कर दिया था। और भक्तिन जैसा रसहीन नाम पाकर भी जो है वो बड़ी खुश हुई थी। भक्तिन किसके लिए लड़ाई लड़ती रही? अपने अस्तित्व के लिए, अपने पति के जीवन के लिए, महादेवी के लिए और अपनी बेटियों के हक के लिए। तो अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ती रही वो, यही सही उसका उत्तर है। अपने अस्तित्व के लिए तो लड़ती रही है, लेकिन उससे भी बढ़कर पति की मृत्यु के पश्चात अपनी पत्नियों के, अपनी बेटियों के लिए वो अधिकतर संघर्ष करती रही। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? बिल्कुल आसान प्रश्न है, देखिए, लक्ष्मीन या लक्ष्मी। तो चाहे कोई भी दूसरे विकल्प हो उसकी ओर देखना ही नहीं, आप पक्का मालूम है आपको कि लक्ष्मी उसका नाम है। भक्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी? तो भक्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी? 25 वर्ष। क्योंकि पहले ही परिच्छेद में ये आया है, देखिए कि और कुछ दिनों के बाद हो सकता है वो कहे कि वो 75 साल से जो है, मतलब 75 साल, 100 साल, 50 साल कहना उसके लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। और ऐसा अगर कह देगी तो हो सकता है लेखिका की उम्र 100 के पार पहुंच सकती है। तो 25 वर्ष जो है वो महादेवी वर्मा जी से बड़ी थी। भक्तिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ लगी रहती थी? छाया के समान, धूप के समान, वायु के समान, पालतू पशु के समान। तो छाया जिस प्रकार कभी साथ नहीं छोड़ती, वैसे वो साथ नहीं छोड़ती थी, इसलिए छाया के समान लगी रहती थी। भक्तिन का शूरवीर पिता किस गांव का रहने वाला था? भक्तिन के बचपन का विवरण जहाँ है वहाँ झूसी गांव का जो है उसका पिता रहने वाला था, अर्थात वो झूसी जो है उसका मायका है। अगला प्रश्न देखिए, वही प्रश्न फिर से आया है कि भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की जो है क्या तस्वीर उभरती है? तो वही है, पंचायतें गूंगी है, लाचार है, अयोग्य है। खोटे सिक्कों की टकसाल, कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी को, या फिर हो सकता है यहाँ पर अगर ये ऑप्शन ना आए तो भक्तिन ये विकल्प भी आ सकता है। तो उस पाठ में भक्तिन को ही खोटे सिक्कों की टकसाल कहा गया है। अगला प्रश्न है, महादेवी ने लक्ष्मीन का नामकरण किस आधार पर किया? कि उसके गले में जो कंठी माला है उसे देखकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ? हंडिया, कंडिया, पंडिया, मंडिया। तो भक्तिन का विवाह हुआ हंडिया गांव में। देखिए, पिता का गांव है झूसी और उसके ससुराल का जो नाम है वो है हंडिया, ध्यान रखिए। महादेवी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में बांटा है? 4 परिच्छेदों में बांटा है। बांटा है, विभक्त किया है, विभाजित किया है, एक ही अर्थ है। ठीक है, अगला प्रश्न, सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करती थी? तो अब ये 4 विकल्प यहाँ दिए हैं, तो सबसे बड़ी जो सेवा करने वाली हस्ती है वो है हनुमान, जिन्होंने राम जी की सेवा की है। तो सुग्रीव, लक्ष्मण, शबरी, इन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी ओर से सेवा की थी, लेकिन इनमें से सर्वश्रेष्ठ सेवा भाव अगर किसी का है वो हनुमान का है। और लेखिका ने भी उसका उल्लेख किया है कि वो सेवा भाव में जो है हनुमान जी से स्पर्धा करती है। भक्तिन संस्मरणात्मक रेखाचित्र जो लिया गया है, या मूलतः किस रचना से इस भक्तिन इस पाठ को लिया गया है? तो इसका उत्तर है स्मृति की रेखाओं से। स्मृति की रेखाओं से ये महादेवी वर्मा का संस्मरण है, संस्मरण संग्रह है, और उससे एक भक्तिन ये पाठ लिया गया है, ये एक संस्मरण उसमें है। अगले सेट की बात करते हैं। देखिए कि भक्तिन अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। यहाँ किस नाम को समृद्धि सूचक कहा गया है? अब कौन सा नाम समृद्धि सूचक है ये आपको बताना है, जैसे भक्तिन, लक्ष्मी, समृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो समृद्धि बताने वाला जो नाम है वो लक्ष्मी है। ठीक है, इसके बाद भक्तिन संस्मरण के माध्यम से लेखिका ने सामाजिक उत्थान के लिए किस उद्देश्य को पूरा करती है? स्त्री अस्मिता के संघर्षपूर्ण आवाज़, समाज में बेमेल विवाह की परंपरा,
लड़का लड़की में भेदभाव और भक्तिन के सेवा धर्म की भावना। तो इसमें जो है उत्तर है सबसे पहला विकल्प जो है श्री अस्मिता के संघर्षपूर्ण आवाज़ को उजागर करना चाहती है। यानी भक्तिन एक केवल माध्यम है। भक्तिन की तरह ऐसी न जाने कितनी हजारों स्त्रियां जो है इस समाज में प्रताड़ित हो रही है और उनके सामाजिक उत्थान की बात एक तरह से ये पाठ जो है करता है और यही इसका उद्देश्य है। तो श्री अस्मिता के संघर्षपूर्ण आवाज़ को बुलंद करने का कार्य जो है ये पाठ करता है, ये आप ध्यान में रखना है। क्योंकि ये बेमेल विवाह और लड़का लड़की भेदभाव जो है ये दोनों चीज़ें जो है या ये दोनों जो बातें हैं ये अपने आप ये श्री अस्मिता के संघर्षपूर्ण स्थिति में बिल्कुल समाहित हो जाते हैं, इसलिए अलग से उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। वो श्री अस्मिता में ये सब आ जाता है कि लड़का लड़की भेदभाव, बेमेल विवाह या और किसी तरीके से जो अन्याय अत्याचार स्त्रियों पर हो रहा है वो भी श्री अस्मिता के इस संघर्ष में हम ले सकते हैं। इसलिए उसको अलग से उसको उल्लेखित करने की ज़रूरत नहीं। तो सब में श्री अस्मिता बड़ा व्यापक है और उसमें सभी कुछ बातें जो है समाहित हो जाती है। इसलिए सही उत्तर है यहाँ पर दूसरा अर्थात क। क्योंकि आपको लगेगा कि चलिए बेमेल विवाह भी वहाँ हुआ था या आप कहेंगे कि लड़का लड़की में भेदभाव भी हो रहा था, सही है, लेकिन ये लड़का लड़की का भेदभाव और समाज में बेमेल विवाह एक अंग है केवल उस संघर्ष के। तो श्री अस्मिता के संघर्ष में ये सारी बातें सभी समाहित ही है, जुड़ी हुई है, इसलिए क विकल्प यहाँ पर सही है। लेखक का भक्तिन के साथ किस प्रकार का संबंध है? किस प्रकार का है? परिवार के सदस्य की तरह, या लेखिका उससे छुटकारा पाना चाहती है, या लेखिका भक्तिन को संरक्षक मानती है और लेखिका भक्तिन के बिना नहीं रह सकती है। तो एक तरह से परिवार का सदस्य मान लिया है, ठीक है। तो लेखिका छुटकारा पाना चाहती है, भक्तिन को संरक्षक मानती है, भक्तिन के बिना नहीं रह सकती, ये दोनों तीनों विकल्प बिल्कुल भी उचित नहीं है। परिवार का सदस्य मानती है, ये उसका विकल्प सही है। भक्तिन किस रहस्य के बारे में पूछे जाने पर वो शास्त्रार्थ को चुनौती दे डालती है? किस रहस्य के बारे में पूछती है? कि इधर उधर जो रुपए पड़े हुए हैं उसके बारे में वो जब उससे पूछा जाता है तब, या दूसरा विकल्प है धर्मराज के झूठ बोलने के संबंध में, या लेखिका के सम्मान के संबंध में और लेखिका का हाथ बटाने के संबंध में। तो चौथे प्रश्न में जो है किस रहस्य के बारे में पूछे जाने पर वो शास्त्रार्थ को चुनौती दे देती है। तो इसमें धर्मराज या लेखिका का सम्मान या लेखिका का हाथ बटाना, ये सारी चीज़ें शास्त्रार्थ के संदर्भ में है नहीं। वो इधर उधर पड़े हुए रुपयों के संबंध में कहती है कि वो अपने ही घर में जो पड़े हुए हैं, या फिर दूसरा एक विकल्प में और जो यहाँ नहीं है वो भी बता दूँ, वो भी इसका उत्तर हो सकता है अगर ये नहीं है तो, कि जो सिर मुंडाकर वो आती है तो सिर मुंडाने की बात भी वो शास्त्रों में लिखी होने की बात करती है। तो या तो पड़े हुए रुपए, ये इसका विकल्प है, अगर ये नहीं है और यहाँ पर सिर मुंडाने की बात बताई जाती है तो वो भी इसका उत्तर हो सकता है। तो दोनों है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तो किसी या तो ये विकल्प वहाँ मिलेगा या तो वो मिलेगा, ये तीनों लेकिन नहीं है। जैसे धर्मराज का झूठ बोलना ये नहीं है, लेखिका का सम्मान ये भी नहीं है, और लेखिका का हाथ बटाना ये भी नहीं है। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, लेखिका ने भक्तिन के नामकरण के संदर्भ में बताते हुए ये बात कही है कि मेरे नाम की जो विशालता है मेरे लिए दुर्वह है। दुर्वह यानी जिसका वहन करना कठिन होता है। मतलब मेरा नाम जो है महादेवी है और ये महादेवी का नाम मुझे वहन करना बड़ा कठिन लगता है, क्योंकि वास्तव में जिस प्रकार से एक विशालता या महानता की बात है उस तरह का जीवन शायद लेखिका का नहीं, और इसलिए वो कहती है। और इस पंक्ति से आशय है कि मेरे नाम की विशालता मेरे लिए अर्थात लेखिका के लिए। अगला प्रश्न है भक्तिन के किस संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख हुआ है?
समझदारी के लिए, स्पर्धा के लिए, सेवा भाव के लिए, शक्ति के लिए। तो इसका सही विकल्प है सेवा भाव। सेवा भाव के लिए ही वो हनुमान जी से स्पर्धा करती है। भक्तिन में आम और गुलाब की समानता किससे की गई है? आम और गुलाब की समानता किससे की, मतलब आम और गुलाब प्रतीकात्मक रूप से वहाँ पर आया हुआ है, और प्रतीकात्मक रूप से आया हुआ आम और गुलाब का संबंध अंधेरे और उजाले से किया गया है। ठीक है। भक्तिन अन्य व्यक्तियों से किस प्रकार अधिक बुद्धिमान प्रमाणित होती है? क्योंकि वृद्ध हो चुकी थी इसलिए सम्मान देते थे। भक्तिन से लेखिका हमेशा खुश रहती थी। भक्तिन हमेशा लेखिका के साथ रहती थी, या भक्तिन सदैव लेखिका के सामने बैठकर कुछ न कुछ क्रियात्मक सहयोग देती रहती थी। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि बाकी जितने भी लोग घर में थे वो लेखिका का ये साहित्यिक रूप जो है, या लेखिका जब कुछ लिखने बैठती थी या कापियाँ चेक करने बैठती थी या चित्र बनाने बैठती थी, तो बाकी लोग वो अपनी समझ का काम नहीं है, अपने क्षेत्र का काम नहीं है, या हमें नहीं आता है, इसलिए बिल्कुल हट जाते थे। लेकिन भक्तिन साथ छोड़ती नहीं थी, यहाँ तक कि आंखें मूंदते हुए वो बैठी रहती थी, और जैसे ही नज़र इधर उधर भक्तिन की मतलब लेखिका की उठती थी तो तुरंत इशारा कर करके पूछती थी कि क्या चाहिए, किताब चाहिए, अलमारी की ओर अगर लेखिका देखती थी तो तुरंत किसी किताब को हाथ लगा कर पूछती थी। तो कहीं ना कहीं चाहे उस क्षेत्र की जानकार वो हो या ना हो, लेकिन अपनी ओर से कुछ सहयोग देने की कोशिश उसकी रहती थी। तो इस संदर्भ में लेखिका कहती है कि भक्तिन जो है अन्य प्राणी या अन्य व्यक्ति जो है उनके घर में उनसे वो अधिक बुद्धिमान प्रमाणित होती है। इस गद्यांश में जो है भक्तिन के किस स्वभाव की विशेषता बताई गई है? तो स्वाभिमानी है, उसके साथ पतिव्रता है, मेहनती है और उपर्युक्त सभी। तो स्वाभिमानी तो वो है ही, पतिव्रता भी वो है, ठीक है, और मेहनती तो है ही। तो ये तीनों गुण होने के कारण जो चौथा विकल्प है घ, उपर्युक्त सभी, ये इसका सही उत्तर है। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। लेखिका के इस कथन के पीछे क्या कारण है? विकल्प है, देखिए, भक्तिन के सेविका धर्म को प्रमाणित करना, भक्तिन के त्याग को चरितार्थ करना, भक्तिन को अजर अमर सिद्ध करना, और भक्तिन के अंत को स्वीकार न करना। मतलब ये कि भक्तिन की मृत्यु या भक्तिन का अंत हो जाता है, इस बात को वो स्वीकारना नहीं चाहती, उसकी कल्पना नहीं करना चाहती, और इसलिए वो कहती है कि मैं उसे खोकर इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती हूँ। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिन की विमाता ने बीमारी का समाचार देर से दिया, इस संबंध में कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इस संबंध में कौन सी अवधारणा शामिल नहीं है, यानी क्या कारण नहीं है जिसके कारण वो देर से दिया गया। पिता का भक्तिन के प्रति अगाध प्रेम, पिता द्वारा भक्तिन को संपत्ति दे देने का भय, सौतेली माता के मन में भक्तिन को दुख से बचने की भावना, और भक्तिन के मन में बसी ईर्ष्या। तो अब इसका सही उत्तर क्या है? देखो जरा, तो इसका जो है भक्तिन के मन में बसी ईर्ष्या, तो भक्तिन के मन में बसी ईर्ष्या, ये भक्तिन के मन में नहीं बल्कि माँ के मन में ईर्ष्या है, इसलिए गलत है। अगला प्रश्न देखिए, सास द्वारा भक्तिन की मृत्यु की सूचना भक्तिन को क्यों नहीं दी गई? वो रोने के कारण घर में अपशकुन हो जाएगा, इस डर से उन्होंने सूचना नहीं दी थी। तो देखिए, पितृशोक को बचाए रखने के लिए, भक्तिन से प्रेम के कारण, या भक्तिन के द्वार पर बार बार नहर जाने की जिद के कारण। तो ऐसा नहीं है। चौथा जो विकल्प है कि उसको डर था कि ये यहीं पर रोने धोने लग जाएगी और उससे अपशकुन होगा, इसलिए उन्होंने भक्तिन की सास द्वारा भक्तिन के पिता की मृत्यु की सूचना भक्तिन को नहीं दी गई। केवल कहा गया कि जाओ एक बार अपने नहर जाकर आ जाओ। सास द्वारा भक्तिन के प्रति अप्रत्याशित अनुग्रह का प्रदर्शन किस तरह प्रदर्शित किया गया? भक्तिन के पिता की मृत्यु के बाद बताकर, उसको पिता के घर भेजकर, उसको पिता के घर न भेजकर,
या भक्तिन के दिन प्रतिदिन कार्यों में सहयोग देकर। तो अप्रत्याशित अनुग्रह किसे कहा गया है कि भक्तिन को उसके पिता के घर भेजने के लिए जो उसने कहा था कि जाओ, तो ये एक दया जो थी या कृपा थी वो अनपेक्षित, जो आशा कभी की नहीं थी भक्तिन ने, ऐसी थी। भक्तिन के पैरों में पंख जो लगे थे, क्योंकि मैके जाने की बात जब सास ने की थी तो बड़ी उत्साहित थी, उसके पैरों में मानो पंख लग गए तो वो झड़ गए। कैसे झड़ गए? क्योंकि जैसे ही वो गांव पहुंची, सांस द्वारा किए गए छल का एहसास उसको हुआ। फिर दूसरा विकल्प है पिता की मृत्यु हो जाने की आशंका, और गांव वालों के द्वारा हाय लक्ष्मी अब आई या हाय भक्तिन अब आई, इस प्रकार की जो सहानुभूतिपूर्ण उक्तियाँ और सहानुभूति की दृष्टि से देख रहे थे, इन तीनों से जो है उसको उसके पैरों पर लगे पंख जो है, पैरों में लगे पंख झड़ चुके थे। अर्थात तीनों विकल्प यहाँ पर सही है। भक्तिन ने सौतेली माँ पर आया हुआ क्रोध कैसे शांत किया? भक्तिन ने सौतेली माँ पर जो क्रोध आया था वो नहर का पानी न पीकर, अर्थात मैके का पानी नहीं पिया। दूसरा, तुरंत ससुराल वापिस आकर, तुरंत आई थी वो, ये भी सही है। अपनी सास को बुरा भला कहकर, सास को बुरा भला भी उसने कहा था। और यहाँ पर जो है ये अब तीनों चारों विकल्प में से जो हैं, ये तीनों विकल्प इसके सही है। मतलब पानी भी नहीं पिया उसने, तुरंत वापस भी आ गई, और सास को भला बुरा भी उसने आने के बाद कहा था। काक भुषुंडी की तुलना किससे की गई है? काक भुषुंडी जैसे लाल जो है, ऐसा शब्द आया है देखो, तो लाल यानी वो उनके पुत्र, जेठानियों के काले कलूटे पुत्र जो है, उनको काक भुषुंडी कहा गया था। भक्तिन को लीक छोड़कर चलने का क्या दंड मिला? उसे घर के सभी काम करवाए गए, घर से बाहर निकाल दिया गया, उसे उसके पति द्वारा पिटवाया गया, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है देखो कि घर के सभी काम उसी को करने पड़ते थे, इसलिए अविकल्प जो है उससे घर के सभी काम करवाए गए, क्योंकि घर से बाहर निकाला नहीं गया। और पति के द्वारा पिटवाने की बात तो थी ही नहीं, क्योंकि चुगली जरूर हो जाती थी भक्तिन की सभी के द्वारा पति के पास, लेकिन जितनी ज़्यादा चुगली होती थी उतना ज़्यादा उन दोनों का प्रेम एक तरह से बढ़ता था। इस प्रकार की बात हम पाठ में देख चुके हैं, और इसलिए पहला विकल्प सही है, अर्थात घर के सभी काम उससे करवाए गए। भक्तिन की चारित्रिक विशेषताओं में ये विकल्प दिए गए, देखिए, कर्तव्यपरायण थी, बिल्कुल ये भी था, संघर्षशील भी थी, स्वाभिमानी भी थी, और इसलिए उपरोक्त सभी ये विकल्प जो है वो सही है। लेखिका भक्तिन को किसके समान पाती थी? अपनी छाया के समान, सेविका के समान, मित्र के समान, माता के समान? तो वही फिर एक बार ये प्रश्न फिर से आया हुआ है, और इसका उत्तर है अपनी छाया के समान। ठीक है। भक्ति में कुछ दुर्गुण भी थे। क्या क्या दुर्गुण थे? देखिए, सबको अपने रंग में रंग लेना, हेरा फेरी करना, असत्य बोलना, उपरोक्त सभी, अर्थात अपने तरीके से वो सबको बदल देती थी, किसी के तरीके से वो स्वयं में बदलाव नहीं करती थी, इसलिए अपने रंग में सबको रंगा लेना, ये भी सही है। हेरा फेरी करना यानी इधर उधर की बात करके बात को टाल देना, असत्य भी बोलती थी, और ये तीनों चीज़ें उसमें होने के कारण ये उपरोक्त सभी, ये विकल्प इसका सही है। और अब ये अंतिम कुछ 10 प्रश्न है। देखिए, कुल मिलाकर 60 प्रश्नों की चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं, तो आखिरी ये 10 बचे हुए हैं। भक्तिन का व्यक्तित्व कैसा था? भक्तिन का व्यक्तित्व बलिष्ठ और लंबे कद वाली, दुबले और छोटे कद वाली, कृषि काया, या कमज़ोर या अथवा बीमार? तो इसका ख उत्तर जो सही है वो दुबले पतले शरीर की थी, छोटे कद वाली थी, पहले ही पैराग्राफ में लेखिका ने बताया है। भक्तिन के सेवक धर्म की तुलना हनुमान जी से की थी। तीसरी चौथी बार ये अलग अलग शब्दों में ये प्रश्न पूछा गया है, आपको बिल्कुल आना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए, भक्तिन का मूल नाम भक्तिन का लक्ष्मी था, मालूम है आपको, भूलना नहीं है बिल्कुल। भक्तिन कमाई के विचार से शहर क्यों आई?
ये एक नया प्रश्न यहाँ पर है। तो लगान न देने के कारण, जमींदार द्वारा दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखने के कारण, अपनी कर्मठता पर लगे अपमान के कारण और उपर्युक्त सभी। जैसे अब जानते हैं आप कि ये जो कारण दिए गए हैं यहाँ पर वो सभी कारण हैं, क्योंकि लगान नहीं दिया था, लगान नहीं दिया इसलिए जमींदार के द्वारा उसको कड़ी धूप में खड़ा रखा गया, उसकी कर्मठता पर अपमान उसको वो लगा और इसलिए कुछ कमाई के विचार से वो शहर आई थी। ये तीनों कारण थे और इसलिए उपर्युक्त सभी। भक्तिन में किस चीज़ का अभाव नहीं है? सद्गुणों का, दुर्गुणों का, रुपए पैसे का और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो उत्तर है वो दुर्गुणों का है। लेखिका का कहना है कि सद्गुण जरूर है लेकिन दुर्गुणों का भी अभाव नहीं है। भक्तिन एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है और भक्तिन की लेखिका या रचनाकार है तो महादेवी वर्मा है, ये तो पक्का आपको याद रखना है। भक्तिन में कुछ दुर्गुण भी थे, तो ये प्रश्न पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। सबको अपने रंग में रंगना, असत्य बोलना या उपर्युक्त सभी, तो सभी उत्तर है इसमें। भक्तिन किसे अन्याय मानती है? किसे अन्याय मानती है? नौकर को चोरी करना या फिर नौकर को अकेला मुक्त छोड़ देना, मालिक के साथ रहना और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपको पता होगा कि जब कारागार की बात होती है तो कारागार में ऐसे किसी को साथ चलने की अनुमति नहीं है। ये बात जब महादेवी उसको कहती है तो उसको बड़ा बुरा लगता है और अन्याय वो कहती है। चोरी करना उसको एक तरह से अन्याय नहीं लगता, क्योंकि वो इधर उधर पड़े हुए पैसे, लेकिन उसको चोरी नहीं मानती है एक तरह से। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर है ये है कि नौकर को इस तरह से उसके मालिक से अकेला छोड़ देना कितना बड़ा अन्याय है, ऐसा वो कहती है। और इसलिए ये ख उत्तर जो है, ख विकल्प जो है इसका सही है। मालिक के साथ रहना तो अन्याय की कोई बात ही नहीं है। ठीक है। भक्तिन अपने आप को महत्व देने के लिए क्या करती थी? क्या करती थी? वो अपनी मालकिन को असाधारण सिद्ध करती थी, और मालकिन जितनी असाधारण और उतनी ही वो स्वयं असाधारण बन जाती थी, वो महत्वपूर्ण बन जाती थी। और इसलिए भक्तिन जो है अपनी मालकिन को असाधारण सिद्ध कराने की चेष्टा हमेशा करती रहती थी। ठीक है। अब इस प्रकार से कुल 60 प्रश्नों की चर्चा हमने इस पाठ में की है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको सहायक सिद्ध होगा। आप इस पाठ को बारीकी से पढ़िए, एक एक पंक्ति को पढ़िए, समझ कर पढ़िए। किन्हीं शब्दों को लेकर, किसी वाक्य को लेकर कोई भी शंका है तो आप संपर्क करें। धन्यवाद।